नील, क्या कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है। डॉक्टर चाचा तो आना ही नहीं चाहा, कहा कि कल ही तो गया था। आज जाकर फिर क्या होगा? आज रात ही सब समाप्त हो जाएगा। देख कर तो वही लग रहा है। चाचा जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं? पानी पानी। ये लीजिए चाचा जी। अब तो डॉक्टर चाचा को बुलाना ही पड़ेगा। तू बैठ, मैं बुलाकर ले आता हूँ। मतलब नहीं नहीं, मैं यहाँ अकेले नहीं बैठ सकता। अरे, तुझे क्या डर लग रहा है क्या? हाँ, लग रहा है। एक तो आज शनिवार है, ऊपर से आज अमावस्या भी है, और इतना बारिश भी हो रहा है। डर तो लगेगा ही। तब तू जाकर डॉक्टर बुलाकर ले आ, मैं यहीं बैठता हूँ। हाँ, वो ठीक रहेगा, मैं जा सकता हूँ। तुझे डर तो नहीं लग रहा है? अरे, तू क्या मुझे डरा रहा है? हैं? हाँ, और सुन। अरे फिर क्या? लालू को एक बार खबर करते हुए जाना। उसका घर तो डॉक्टर चाचा के घर के रास्ते में ही पड़ता है। उसको साथ में लेकर आ जा। अरे, खबर क्यों दे? वो तो खुद भी आ सकता था, कोई तो आया ही नहीं। अरे, उसको घर से निकलने नहीं दे रहा है। क्यों? ये तो पता नहीं था। अरे, कल शाम को कॉलेज का किताब लेने गए थे ना, तब मैंने सुना उसके पिताजी ने कह दिया कि वो सिर्फ घर से कॉलेज तक ही जा सकता है और कहीं नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? वही वो गुरुजी वाला घटना, तुझे तो पता ही है। नहीं तो क्या किया था? बांध दिया था? और गुरुजी? वो बहुत सारी बातें हैं, बाद में तुझे बोलेंगे। अभी तू जा। और कितने दिनों तक वे लोग ऐसे लालू को बांध कर रखेंगे? लेकिन इतनी रात को मैं उसे कैसे बुलाऊंगा? उसके पिताजी से मैं भी काफी डरता हूँ। अरे, उसके पिताजी 3 दिनों के लिए कुछ काम से शहर गए हुए हैं। और उसकी माँ? लालू की माँ बहुत ही अच्छी हैं, वो कुछ नहीं कहेंगी। तब मैं जल्दी से जाता हूँ। हाँ हाँ, तू जल्दी से जा और देर मत कर। छतरी दरवाजे के पास ही है, उसे लेकर जा और इस लालटेन को भी ले जाना। राजेश, अरे राजेश रुको। वो किसका आवाज था, या फिर मैंने ही गलत सुना है? राजेश, अरे राजेश रुको। राजेश, अरे राजेश रुको। अरे बाप रे, लगता है वो मेरे पीछे पड़ा है। अब क्या होगा? अगर दौड़ कर जाऊंगा तो गिर सकता हूँ, लेकिन कोशिश तो करना ही होगा। अब मैं क्या करूं? अब तो वो आकर मेरा गर्दन मरोड़ देगा। बाप रे! ये क्या? तू? क्या खबर है तेरा? मैं कब से तुझे बुला रहा हूँ, रुक तो सकता था। अरे बाप रे, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये तू है? सच में लालू, तूने तो मुझे आज डरा ही दिया था। तू हंस रहा है? अगर मैं अभी डरते हुए गिर जाता तो? इस बारिश की पानी और कीचड़ में अगर गिर जाता तो मेरा क्या हालत होता, तुझे पता भी है? अरे, तू अचानक ऐसे डरता हुआ चला आएगा, ये क्या मुझे मालूम था? और इतनी रात गए इस बारिश में जल्दी जल्दी जा कहाँ रहा है तू? तू और नील तो आज
शर्मा चाचा के वहाँ रहने वाले थे। अरे इसीलिए तो डॉक्टर चाचा के घर जा रहा हूँ। नील ने कहा तुझे बुलाने के लिए, तेरे घर के पास ही जा रहा था। डॉक्टर चाचा का घर तो तेरे घर के पास ही है। नील तो उधर शर्मा चाचा के घर बैठा हुआ है। क्यों? डॉक्टर चाचा के घर क्यों? कुछ हुआ है क्या? अरे अब शर्मा चाचा और नहीं रह पाए, ये बात तो डॉक्टर चाचा को बताना पड़ेगा ना। हे राम, ये क्या हो गया? हाँ, ये अच्छा नहीं हुआ। तू अब चल मेरे साथ डॉक्टर चाचा के घर, थोड़ा सा ही तो दूर है। ये क्या बोलने वाली बात है? अभी चलते हैं। मेरे हाथों से छतरी और लालटेन गिर गया है, अब क्या होगा? अरे वो तो सब तू मेरे घर से लालटेन में तेल भर लेना, हो जाएगा। अब चल। ठीक है, चल। डॉक्टर बाबू, अरे ओ डॉक्टर बाबू, जरा बाहर आइए ना। डॉक्टर बाबू, अरे ओ डॉक्टर बाबू। अरे डॉक्टर बाबू तो बाहर नहीं आ रहे हैं, अब क्या होगा? अरे बाहर क्यों नहीं आएगा? रुक जा थोड़ा। कौन है? इतनी रात गई तुम लोग घर के बाहर इतनी हल्ला क्यों कर रहे हो? एक बार बाहर आइए डॉक्टर चाचा, मैं लालू हूँ। अरे क्या हुआ लालू? इस राजेश को भी साथ ले आए हो? हुआ क्या है तुम लोगों को इस रात को? क्या तुम लोग चैन से सोने भी नहीं दोगे? डॉक्टर चाचा, आप थोड़ा जल्दी चलिए, शायद शर्मा चाचा अब और। क्या हुआ है उस बुढ़े को? मर गया क्या? मैंने तो कहा ही था आज रात और कुछ नहीं होगा, कल सुबह मैं जाकर देखूंगा। एक बार चलिए डॉक्टर चाचा, कल सुबह तक क्या ऐसे रख सकते हैं? अगर नहीं रख सकते तो कहीं दूसरी जगह से ले जाओ। मैं अभी नहीं जा सकता, कल अगर हो सके तो आना, नहीं तो भागो। नहीं जाएंगे मतलब? क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, मैं बोल रहा था कि इस बारिश की रात में। अच्छा, इस बारिश की रात में हम लोग आ सकते हैं आपको बुलाने के लिए, और आप हमारे साथ जा नहीं सकते? क्या ये अच्छा होगा कि अचानक इस बारिश की रात में अगर आपके घर की बिजली चली जाएगी तो? वो बिजली जो आपने सरकार को बिना पैसे देकर गैर कानूनी तरीके से लिया है। अरे अरे लालू, तुम क्या पागल हो गए हो? तुम लोग जब इस भयानक तूफान रात में मेरे पास आ सकते हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता? तुम लोग यहाँ बैठो, मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, ठीक है? लालू, घर के अंदर आ जाओ, और राजेश तुम भी यहाँ आकर बैठो। तुझको ही ये सब आता है लालू? तू कैसे डॉक्टर चाचा को मना लिया? और मैंने इतनी बार कहा फिर भी कुछ नहीं हुआ। अरे तूने पहले कहा, इसीलिए तो मुझे समझ में आया कि डॉक्टर चाचा खराब व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, नहीं तो वो क्या हमारे साथ जाने के लिए मानते? हाँ, ये तूने ठीक ही कहा है, पर तुझको एक बात बोलना था। हाँ बोल। अब मैंने सुना कि तू कुछ दिनों तक घर से निकल नहीं पाएगा, फिर तू इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? अरे पिताजी तो घर में नहीं है, और शर्मा चाचा के बारे में मैं तो जानता ही था, इसीलिए मैं माँ को बोलकर निकल पड़ा था अगर तुम लोगों को कोई ज़रूरत पड़े तो। तूने बहुत अच्छा ही किया, लेकिन चाचा तुझे घर में बांध कर क्यों रखना चाहते हैं? तूने अब फिर क्या किया है? अरे वही माँ की गुरुजी की वाली घटना, तुझे तो पता ही है। क्या किया था? उन्हें क्या बांध कर रखा था? अरे नहीं नहीं, वो तो एक कहानी है। बोलना। अच्छा ठीक है, रुक बताता हूँ। हमारे नए घर की गृह प्रवेश में मेरी माँ की बहुत इच्छा थी उसके गुरुजी हमारे घर आए, लेकिन उस समय वो हमारे घर नहीं आ पाए थे,
इसीलिए इस बार जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर वो हमारे घर पधारेंगे। और ये खबर सुनते ही माँ और पिताजी बहुत खुश हो गए थे। ऐसा स्थिर हुआ कि आश्रम से हिमालय जाने के मार्ग में वे हमारे घर आएंगे। क्या हुआ? गुरुजी ने कुछ बताया कि वे कब आएंगे? हाँ, आज सुबह की पत्र आया है कि गुरुजी जन्माष्टमी के बाद वाले दिन अपने आश्रम से सीधे यहाँ आ जाएंगे। ओह, मतलब परसों आएंगे? हाँ, मेरी बहुत दिनों की इच्छा पूरी हो जाएगी। ये तो समझ गया, लेकिन देखना और ध्यान भी रखना कि तुम्हारी वो लाडला गुणवान पुत्र फिर कुछ गड़बड़ ना कर दे। कौन, लालू? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। अगर कुछ नहीं तब तो अच्छा है, तुम मुझसे बात कर लेना। अच्छा ठीक है। सुन, कल मेरे गुरुजी रांची से यहाँ आने वाले हैं। शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगे, तो उस समय घर पर ही रहना। माँ, क्या उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ हुआ था? ये क्या, गुरुजी है, उनके बारे में ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। अरे माँ, मैं तो मजाक कर रहा था। कल मैं घर पर ही रहूंगा, ठीक है? और ध्यान से सुन, कोई भी गड़बड़ मत करना। नहीं माँ, कुछ भी नहीं करूंगा। जल्दी से खाने के लिए दे दो, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। अच्छा ठीक है, आजा। क्या हुआ नंदिनी रानी, इस बार जन्माष्टमी का अनुष्ठान कैसा हुआ? गुरुजी, आपके आशीर्वाद में सब ठीक ठाक ही हुआ है। इस घर को तो तुमने काफी अच्छे से ही सजाया है। इस बारिश के मौसम में भी तुमने काफी मजबूत मकान बनाया है और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा भी लग रहा है। गुरुजी, आपको ये मकान अच्छा लगा है? हाँ बेटी, मकान भी अच्छा है और तुम्हारी बनाया हुआ सारा पकवान भी बहुत स्वादिष्ट है। मैं इन सब से बहुत ही संतुष्ट हूँ। आपको अच्छा लगा, ये जानकर मैं धन्य हो गई। तुम्हारे बेटे को मैंने और नहीं देखा, कहाँ है वो? लालू तो घर में ही था आप जब आए थे। हाँ माँ, वो तो उस समय तुम्हारे सामने ही था, पर उसके बाद मैंने उसे फिर नहीं देखा। एक बार बात करने का आग्रह था, बहुत ही अच्छा लड़का है। हाँ गुरुजी, वो तो यहाँ पर था। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि वो किधर गया होगा? अरे मैंने तो तुम्हें कहा था कि वो घर पर ही रहे। हाँ हाँ, घर में ही है, मैंने उससे बातें भी की। अरे तुम लोग इतनी चिंता ना करो, मैं बाद में बात कर लूंगा। हाँ गुरुजी, वही ठीक रहेगा। आप इतना दूर से परिश्रम करके आए हुए हैं और आने के बाद भी इतनी देर तक बैठे हुए हैं। अब आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। ऊपर 3 मंजिल पर आपके सोने का आयोजन मैंने अपने हाथों से कर रखी है। आइए गुरुजी। हाँ बेटी नंदिनी, चलो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है नंदिनी, मुझे बहुत पसंद आया है। सब आप ही का आशीर्वाद है गुरुजी, और आपका इच्छा। अरे ये तो सब उस परमात्मा की इच्छा का दान है, हम तो केवल सेवक हैं। हाँ वो तो सही है गुरुजी। अब तब तो आप भी विश्राम कीजिए गुरुजी। हाँ गुरुजी, आप भी विश्राम कीजिए, हम आते हैं। ठीक है, यही सही, अब तुम लोग जाओ। अरे ये क्या क्या हुआ? अरे मेरे तोंद पर पानी कैसे गिरा? हाँ, ये तो पानी है। अरे ये क्या? शायद ऊपर की मंजिल के छत पर निश्चित रूप से कोई छेद है। अब कैसे इस पलंग को उधर उठाकर ले जाएंगे? धागे का पलंग है, शायद उतना भारी नहीं होगा।
ये कैसा कांड है? नंदिनी ने नया घर बनाया है परंतु घर की छत को मजबूत नहीं बनाया है। ये सब बातें तो मैं कल सुबह जाके उससे कहूंगा, लेकिन आज रात को यहाँ क्या करें? अरे ये फिर गिरा सर पर। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर है फिर भी सुरक्षित नहीं है। बाहर जाकर ही बैठते हैं। राधे राधे। ये क्या? ये कौन इससे बैठा हुआ है? गुरुजी के जैसे लग रहे हैं। कहीं गुरुजी तो नहीं? ये तो गुरुजी तो ही। गुरुजी, ओ गुरुजी, उठिए उठिए। बेटी नंदिनी। गुरुजी, आप यहाँ क्यों हैं? आपको क्या हुआ है? मैंने क्या कुछ गलत कर दिया है? सुबह सुबह आप अपने कमरे से निकलकर बाहर क्यों बैठे हुए हैं? आज सुबह से नहीं बल्कि मैं कल रात से यहाँ बैठा हूँ। मच्छरों के काटने के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। हाय भगवान, ये मुझे कौन से पापों का फल मिला? अच्छा गुरुजी, आप इतने बारिश और तूफान की रात में बाहर क्यों आकर बैठ गए? मुझे, हम सबको बुलाया क्यों नहीं? बेटी नंदिनी, तुमने ये जो बड़ा सा मकान बनाया है बहुत ही सुंदर है, परंतु इससे क्या लाभ अगर तुम्हारी मकान के छत में छेद हो? कल रात को सोने के बाद से ही मेरे सर पर पानी गिरना शुरू हो गया है। पलंग को इधर से उधर हटाकर भी कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में यही सोचा कि कमरे से बाहर आके बैठता हूं, तभी कुछ हो सकता है। सारा दिन परिश्रम करने के बाद तुम लोग चैन से सो रहे थे, इसीलिए तुम लोगों को नहीं बुलाया। अब गुरुजी, अगर हमारे मकान के छत में छेद है तब तो हमारे कमरे में भी पानी गिरना चाहिए, क्योंकि आपके कमरे के ठीक नीचे ही हमारा कमरा है, पर वो कमरा तो बिल्कुल सूखा है, वहां तो कोई पानी नहीं गिरा। आप एक बार कष्ट करके ऊपर की मंजिल पर चलिए। लालू की माँ, तुम भी आओ। अगर सच में ही छत पर कोई गड़बड़ है तब तो देखना होगा। ये देखो, अभी भी बिस्तर गीला है। हाँ, वही तो देख रहा हूं, परंतु ये कैसे हो सकता है? ये क्या है? ये तो बर्फ है। गुरुजी के बिस्तर पर ये किसने रखा है? बिस्तर पर नहीं, मच्छर मारने के पर्दे से बंधा हुआ था। इसी बर्फ के कारण ही कल पूरी रात गुरुजी के शरीर पर पानी गिरी। बेटी नंदिनी, कोई मेरे साथ मजाक किया है। मुझसे भी तो गलती हुई है। मुझे भी तो बिजली की बत्ती को जलाकर अच्छी तरह से देखना चाहिए था। परंतु गुरुजी, ऐसा खराब मजाक कौन करेगा और क्यों करेगा? ये सब और कौन कर सकता है? तुमको समझ में नहीं आ रहा है? ये कार्य तुम्हारे उस लाडले बेटे ने किया है। हाँ? लालू, अरे ओ लालू, तू कहाँ है? जल्दी बाहर निकल। तू क्या घर से भाग गया था? कहाँ गया था? अरे मैं तो उसी रात को निकलकर मौसी के घर चला गया था, जो पास में ही है। मुझे पता ही था कि सुबह होने पर ही पिताजी मुझे बुलाएंगे। तू ये सब क्यों करता है? बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो। हाँ, इस बार मजाक थोड़ा ज्यादा ही हो गया था। मजाक करते हुए किसी व्यक्ति को इस तरह कष्ट पहुंचाना गलत बात है। इसीलिए तो 3 दिनों के बाद घर पहुंचने पर पिताजी ने मुझे जो भी दंड दिया वो मैंने मान लिया, और उनसे कह भी दिया कि मैं 1 हफ्ते तक कभी भी नहीं जाऊंगा, सिर्फ घर और कॉलेज छोड़कर। लेकिन आज तो तू घर से निकला है। अरे आज का दिन अलग है। आज शर्मा चाचा के पास कोई नहीं है। तुम लोग आपस में मिल बांट कर उनका देखभाल कर रहे हो, और इस समय अगर मैं तुम लोगों को कोई सहायता ना कर पाऊँ तो इंसान होने का क्या मतलब?
आज की जगह पर अगले हफ्ते में एक दिन ज्यादा घर में रह जाऊंगा। सच में लालू, ये सब तू ही कर सकता है। तू जैसा सोचता है, काश हम लोग भी इस तरह सोच सकते। बच्चे लोग किधर हो? लालू और राजेश, बारिश थोड़ा कम हुआ है, तुम लोग छतरी लाए हो? हाँ डॉक्टर चाचा, आप चिंता ना करें। अब चलिए, हम आपको भीगने नहीं देंगे। राजेश, तू भी आ जा। बच्चे लोग, अगर हो सके तो तुम लोग आज रात को ही दाह संस्कार की व्यवस्था कर लो। कल सुबह तक बहुत देर हो जाएगा, परंतु अभी इस रात को तुम लोग करोगे क्या? वो हम लोग देख लेंगे डॉक्टर चाचा, आप उसके लिए चिंता ना करें। ये लीजिए आपके रुपए, और चलिए मैं आपको घर तक पहुंचा देता हूँ। अरे ठीक है, पैसे तो हम ले लेंगे, लेकिन लालू, मुझे घर तक पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा ही तो रास्ता है, ऊपर से अभी बारिश भी नहीं हो रहा है। मैं खुद ही जल्दी से चला जाऊंगा। तुम लोग दाह संस्कार की कुछ व्यवस्था करो। मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, देखते हैं अगर उधर कोई मिल जाए। चलिए आपको पहुंचा देता हूँ। नील और राजेश, मैं जाकर उस मोहल्ले से कुछ और लोगों को बुला लेता हूँ, और तुम लोग इधर देखो कोई और मिलता है क्या। अब ठीक है, देखता हूँ, तू ज्यादा देर मत करना। अरे नहीं रे, आइए डॉक्टर चाचा। अरे तुम लोग यहाँ बैठो, मैं मोहल्ले में जाकर किसी को खबर करता हूँ, ताकि वे लोग लकड़ी और बाकी सब सामान लेकर यहाँ आए। अब तुम दोनों जाओगे? अरे कितना दूर जाएंगे? लोगों का मोहल्ला तो पास में ही है, शमशान के उस पार। और तेरे साथ तो यहाँ रमेश है। शर्मा चाचा का शव को ऐसे ही छोड़कर हम सब नहीं जा सकते हैं। किसी ना किसी को तो यहाँ रुकना पड़ेगा। हाँ ठीक है, नील और लालू भैया तुम लोग जाओ, मैं और राजेश भैया यहाँ बैठकर पहरा देते हैं। शाबाश रमेश, मैंने कितनों को जाकर आने के लिए कहा था, लेकिन तुझे छोड़कर इस बारिश और तूफान रात में और कोई भी नहीं आया। सबका आज ही कुछ ना कुछ काम पड़ गया है। मेरे भी नाम लालू है, मुझे सबकी बातें याद रहेगा। आगे देख लेंगे। तुम लोगों से तो सीखा है लालू भैया, अगर मोहल्ले में किसी को कुछ होता है तो उस समय तुम लोग भी तो मदद करने के लिए ऐसे ही दौड़ कर आ जाते हो। और हम लोगों ने भी ये सब कुछ लालू से ही सीखा है। सच में लालू, तू हमेशा मुश्किलों के वक्त में आ जाता है लोगों को मदद करने के लिए, और वो भी खुद की परवाह किए बिना। जैसे आज भी तू आ गया। तेरे आने की ये बात अगर तेरे पिताजी को पता चल गया ना, तो सोच वो कितना नाराज होंगे। क्या हुआ रमेश, तू चुप क्यों हो गया है? तू तो बहुत ही मजेदार बातें कर रहा था। राजेश भैया देखो, लग रहा है ये शव हिल रहा है। राम राम, ये नहीं हो सकता, ये तेरी आंखों की गलतफहमी है। नहीं भैया, मैं स्पष्ट देखा। वो देखो, शव कैसे धीरे धीरे पानी में उतर रहा है। हाँ, सच ही तो है। हे राम, हे राम, राम राम।
जल्दी आओ राजेश भैया, राम का नाम बाद में लेना। एक बार अगर शव पानी में चला गया तो फिर दाह संस्कार नहीं हो पाएगा। अरे अरे रमेश रुक, मुझे छोड़कर मत जा। हे भगवान, मुझे बचा लेना। राम राम राम। अरे ओ लालू, नील, जल्दी आओ। रमेश, जोर लगाकर पलंग को ऊपर खींच। अरे ओ लालू, नील, जल्दी आओ। लग रहा है अब सब ठीक हो जाएगा। डोम के मोहल्ले से भी वे लोग सब कुछ लेकर आ ही रहे हैं। हाँ, उन लोगों ने कहा भी कि उनके पास सब जुगाड़ है, यहाँ तक कि लकड़ी भी। लग रहा है अब और ज्यादा देर नहीं होगा। डॉक्टर चाचा ने जैसा कहा था वैसा ही हो जाएगा। अरे लालू, ओ नील, जल्दी यहाँ आओ। लालू, ये राजेश की आवाज है ना? हाँ, ये तो उसी की आवाज है। नील, चल, अभी हमें दौड़ना होगा। भाई लोग, थोड़ा और जोर लगाओ। अपने शरीर में जितना जोर है सब लगाकर खींचो। अब और नहीं हो रहा है रे। लग रहा है जैसे कोई भूत दूसरी ओर से खींचकर पलंग को ले जा रहा है। राजेश, तू उल्टा सीधा बोलना बंद कर। भूत बोलकर कुछ भी नहीं है। नहीं नील भैया, कुछ तो हो रहा है, वरना कौन इसी तरह खींच रहा है। अरे क्या बात है, ये बाद में देखेंगे। अभी पहले सब मिलकर पलंग को खींचकर ऊपर ले आओ। एक तरफ जैसे वो चारों मित्र मिलकर अपनी सारी शक्तियां लगाकर पलंग को पानी के ऊपर खींचने लगते हैं, और दूसरी ओर एक अद्भुत सी शक्ति उसी पलंग को दूसरी ओर से खींचकर ले जाने का प्रयास करता है। परंतु लालू और उनके मित्र बिना हार माने एक साथ मिलकर परिस्थिति का सामना करते हुए पलंग को खींचते रहते हैं। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब उधर से खींचने का जोर थोड़ा कम पड़ जाता है, और उसी समय लालू और बाकी दोस्त मिलकर पलंग को पानी से ऊपर वापस उसी जगह पर ले आते हैं। अंत में जीत लालू और उसके सभी मित्र का होता है। राजेश, क्या तूने भूत को देखा? सच में राजेश भैया, तुम तो बहुत डर गए थे। और तू क्या नहीं डरा था? सब दोष क्या मेरा ही है? लो, अब सब कुछ तैयार हो गया है और देर करने की कोई जरूरत नहीं है। बारिश भी अभी रुक गया है। शायद उधर डोम के लोग भी पहुंच गए होंगे। आसमान काफी साफ नजर आ रहा है। सुबह होने में ज्यादा देर नहीं है, इसीलिए हम दाह संस्कार करना शुरू कर देते हैं। हाँ जरूर, हाँ जरूर।